शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज इलेक्शन के बाद जो है ये पुराने मेहमान दोबारा मेरे साथ हैं। मेरे सीधी तरफ बैठे हुए हैं वकास अवान साहब और बाईं जानिब जो है राना यासिफ साहब हैं। पंजाब में जो है अब इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुमकिन तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा को जो है वो नॉमिनेट किया है। वफाक में जो है वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो दोबारा जो है अब वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद हुए हैं, जो मुमकिन तौर पर अभी हुकूमत साजी हो रही है। लेकिन हम बात करेंगे पंजाब की कि पंजाब में जो हुकूमत साजी हो रही है उसमें अब पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो बनेंगी। इससे कबल जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर खातून रह चुकी हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के ऊपर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा रह चुकी हैं, और अब सूबे की हद की बात करें तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो सूबे में अब अपना वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगी। इन तीन, अगर हम दो की बात करें, पहले दो की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और फहमीदा मिर्ज़ा की, तो इनका कुछ सियासी कैरियर था, कुछ जद्दोजहद थी, कुछ नीचे से इन्होंने धक्के खाए और यहाँ तक पहुँची। लेकिन मरीम नवाज साहिबा के सियासी कैरियर पर क्या है, किस तरह से उन्हें यकदम इतने बड़े सूबे का वज़ीर आला जो है बनाया जा रहा है और ये सूबा किस तरह से वो चलाएंगी, इस पर इनसे बात कर लेते हैं कि वकास मरीम नवाज को जो है अब वज़ीर आला पंजाब बना रहे हैं, कैबिनेट भी जो है मुमकिन तौर पर अनाउंस की है, तो आप समझते हैं ये क्या इनका सियासी कैरियर रहा है और किस तरह से सूबे को चला सकती हैं? बहुत शुक्रिया हरून भाई, आप शुक्र करें कि उन्होंने वज़ीर आज़म का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, फिर तो की कर लेना सी। देखें यहाँ पर तो सिर्फ जो पार्टियां हैं वो चल शरीफ ख़ानदान का तो हमें शुरू से ही पता है कि चाचा भतीजी बाप बेटी इसके बाहर तो वो होते जाने नहीं देते। तो मरीम नवाज़ का उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो वज़ीर आला बनाएंगे। लेकिन अब इसमें एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। आपसे कुछ देर पहले मैं खबर देख रहा था कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्तों का जो मामला है वो फिट हो रहा है। अच्छा, तो अगर वो मामला फिट हो गया तो फिर तो ये वाला प्रोग्राम भी बढ़ता नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करती है पीपल्स पार्टी से तो वफाक में तो वो हुकूमत बनाएगी, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में भी इतने नंबर्स हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो पंजाब में भी हुकूमत बना सकती है। तो खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है, देखते हैं अब इस पर क्या बनता है। लेकिन जैसे उनको नॉमिनेट किया है मरीम नवाज़ को, तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला होंगी। लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून एक इतनी बड़ी जमात है, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग हैं, उसमें और बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लोगों की ये काबिलियत है कि वो जो मुल्क के आला ओहदे हैं उस पर वो बैठते हैं। इसके अलावा वो इसको ओपोजिशन लीडर भी हो तो वो करीब नहीं आने देते, ये तो फिर वजारत आला है। तो देखते हैं अब नहीं, अब आप समझते हैं मरीम नवाज साहिबा में क्या काबिलियत है, उनका सियासी कैरियर क्या है? पहली दफ़ा वो मंजर आम पर आती हैं जब वो 2018 के इलेक्शन में अपने वालिद की कैंपेन चलाती हैं इस हल्के से, तो इससे पहले तो उनकी कोई सियासी कैरियर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, देखिए मरीम नवाज़ की मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खिदमात हैं। मुस्लिम लीग नून को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मरीम नवाज़ का सबसे बड़ा किरदार है, मैं समझता हूं। आप देखें ना कि मरीम नवाज़ ने जिस जिस काम में हाथ डाला है वो तबाही हुई है उसकी। आप पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन देखें, उसमें मरीम नवाज़ ने कैंपेन लीड की, हशर क्या हुआ, 17 सीटें नून लीग हार गई, 3 जीती वो। इसके बाद आप ये जो अभी पाकिस्तान को नवाज दो वाली कैंपेन थी, ये किसने लॉन्च की थी? ये मरीम नवाज़ ने लॉन्च की थी, पूरा सोशल मीडिया मरीम नवाज़ देख रही थी। तो उसका भी हाल आपके सामने है, क्या हुआ है। यूथ प्रोग्राम की भी हेड बनाई गई, यूथ प्रोग्राम की हेड बनाई गई, यानी कि जिस जिस काम में उन्होंने हाथ डाला है ना, अल्लाह हमें महफूज करे। हम पंजाब में बैठे हैं और लाहौर में बैठे हैं, तो अल्लाह अब हम पर रहम करे कि ऐसे ऐसे हुक्मरान आ रहे हैं जिनका जो माजी सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा बताता चलूँ कि मरीम नवाज साहिबा को जो है पहली मरतबा सियासत में जो एंट्री हुई थी, राना साहब आपको भी याद होगा कि वो जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, मियाँ नवाज शरीफ साहब और पनामा में उनको नाअहल करार दिया गया, तो उस वक्त इन्होंने इस हल्के से कैंपेन चलाई। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हो गए तो फिर इन्होंने अपनी वालदा की कैंपेन चलाई, और उसके बाद अब ये दोबारा आए। इससे कबल यूथ प्रोग्राम के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, इनको हेड बनाया गया था यूथ प्रोग्राम का, तो लाहौर हाई कोर्ट से जो है इनको हटा दिया गया। कोई अवामी ओहदा रखने के हवाले से एक जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो फैसला दिया था। तो ये इनका इतना सिर्फ कैरियर है, कहीं ज़्यादा ये होता रहा कि जहाँ कहीं वज़ीर आज़म साहब जो हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ बैरूनी दौरों पर जाया करते थे तो ये उनके साथ जाती थी।
लेकिन ये पूरी पूरी फैमिली सैरो सियाहत के लिए जाया करती थी। उसमें कुछ सीखने का आंसर नहीं था। जिस तरह भुट्टो साहब ने बेनज़ीर भुट्टो को अपने साथ रखा, फिर फॉरेन ऑफिस में उनको बिठाया भी, एक डेस्क स्पेशल बनवाया, वहाँ पर ये काम करती नहीं बेनज़ीर भुट्टो। और अगर हम देखें तो पिछले टेन्योर में ये 14 महीने का जो टेन्योर रहा तो वजारत खारजा ली पीपल्स पार्टी ने, और बाकायदा तौर पर एक ट्रेनिंग करवाई गई बिलावल भुट्टो की कि वो बाहर के ममालिक से फॉरेन टूर्स करें, वहाँ लोगों से मुलाकात करें। तो मरियम साहिबा को तो इस तरह कोई भी एक्सपीरियंस हासिल है ही नहीं। नहीं, मरियम की सीवी में तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी है। इसके अलावा उनके क्रेडिट पर मैं नहीं समझता कि कोई और चीज़ ऐसी है या ऐसी काबिलियत है कि उन्हें पंजाब की वजारत आला, जो कि सबसे बड़ा सूबा है आपका, जिसकी 12 करोड़ आवाम है, तो 12 करोड़ आवाम के लिए जो आपने उनका नुमाइंदा चुना है वो एक ऐसी खातून है जिसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ ये है कि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी है। इसके अलावा उनकी कोई काबिलियत नहीं है, कोई उनका तजर्बा नहीं है कि कैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से डील करना है। उनका अपना एक शहाना अंदाज़ है और वो उसी अंदाज से पंजाब को चलाएंगी। और हमारे हालों पे मैं पहले कह चुका हूँ, अल्लाह मतलब आप कह रहे हैं कि वो दूसरी हिना रब्बानी खर साबित हो सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इसलिए मशहूर थी अपने बैग और वो अपने नेकलेस की वजह से। राना साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे मरियम साहिबा के वज़ीर आला के ओहदे के हवाले से? देखें सर, वो पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनियां नूं। वो रेवड़ियाँ तो बेचारियां वैसे ही अन्नियां ने, ये बेचारियां वैसे ही अन्नियां ने। इत्थे वंडण वाला ते जिन्हां नूं वंडियां जा रही ने वो सारे ही अन्ने ने और एक दूसरे नूं वंडे जा रहे हैं। ये बिल्कुल विकास ने के बात ठीक ही है कि उनके क्रेडिट के ऊपर 2-4 बुनियादी चीज़ें हैं। और दूसरा जो आपने कहा है कि उनकी सियासी वाबस्तगी क्या आई, इससे बढ़कर उनकी सियासी वाबस्तगी क्या होगी कि वो नून लीग की फैमिली मेम्बर हैं, शरीफ फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और जो आपने करियर की बात की, सियासी करियर की, देखें महज़ब मुआशरों में जो करियर होता है ना, सियासी करियर, वो वाबस्ता होता है आपकी जो मेरिट्स, आपके जो मेरिट्स होते हैं ना, मेरिट्स उसके साथ वाबस्ता होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब फोकस करते हैं, देखते हैं, तो उसको एक मेरिट, एक दायरा कार होता है, उसमें देखते हैं। यहाँ पर क्या दायरा कार है? यहाँ पर तो जितना बड़ा ओहदा होगा उसके ऊपर बैठने वाला इंसान उतना ही अजीब व गरीब किस्म का होगा। मतलब हमने तो सियासी मंजरनामे में ऐसे ही देखा है और यही फैसला पंजाब के सूबे के साथ होने जा रहा है। मतलब देखें कि वकास ने बिल्कुल निशानदही सही की है कि 3-4 चीज़ें इन्होंने जो गनवाई हैं यही मेन बेसिक चीज़ें हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो मियाँ साहब का विजन था, सियासी विजन था, जो बसीरत थी, वो इससे आ रही हैं, वो इनसे उनकी कमी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर ये जो भी डिसीजन लिया गया है ये एक ऐसी देग होगी कि जिन्हों वर्तावन वाले बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब मरियम नवाज साहिबा जाहिर है यंग ब्लड है, पहली मरतबा यंग तो नहीं है, मतलब कि सियासत में, मैं सियासी नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ कि वो पहली मरतबा सियासत में आ रही हैं। अमली सियासत, उनका कोई इतना तजर्बा नहीं है, नौमौलूद अभी वो हैं सियासी मंजरनामे में, तो वो पहली मरतबा आ रही हैं। अच्छा, यहाँ चूँकि ये पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है और इससे पहले उनके जो अंकल रह के गए हैं, उनकी जो स्पीड थी काम करने के लिहाज से, क्या वो उससे मैच कर पाएंगी? अच्छा, उसके बाद फिर जो मोहसिन नकवी साहब आए हैं, क्या वो उनके मामलात के साथ चल पाएंगी? मतलब ये जो 2-3 चीज़ें PMLN के अंदर से ही सेट की गई हैं, तो उसके बाद फिर एक ऐसी खातून का आना जो कि बिल्कुल अभी नौमौलूद है इस सियासी मंजरनामे में, तो वो कितनी हद तक दौड़ पाएगी? अब इसमें होगा बेसिकली ये कि मरियम नवाज साहिबा का एक अपना ही सेटअप है, जिस तरह के वकास ने कैंपेन से लेके और उनकी जो सोशल मीडिया विंग है उस तक उसका एलेबोरेट किया, ये अपने नुक्ता नज़र से चलाएंगी। अच्छा, जो चचा हैं जाहिर है उनकी तो यही होगी कि ये पंजाब है, ये हमारा जो है एक किला है, इसकी सियासी जो है तमाम रमूज़ औकाफ ज़ेर ज़बर जो है उसके ज़िम्मेदार हम होंगे और हम चलाएंगे। अच्छा, वो अपनी तरफ से बीच में होंगे। और इसके साथ साथ एक और करैक्टर भी हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, उनका एक अपने सियासी करियर है, तो वो भी मतलब इसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो है ना वो करेंगे, मसाल रखेंगे, वो हल्की फुल्की आंच पे मामला अपने चला के देखेंगे। मेरा ख्याल है कि मजमूई अगर इसको शक्ल को देखा जाए, ये नए शॉपर में पुराना सौदा डाल के बेचने की कोशिश करेंगे और वही चीज़ें होंगी, वो मारे गए, लुटे गए। अच्छा, पुराने आपने सौदे की बात की, आपको मालूम है कि कैबिनेट का भी एक मुमकिन कैबिनेट भी तश्कील दी जा चुकी हुई है, उसके अंदर वकास कुछ पुराने नाम हैं, बल्कि सारी तकरीबन पुराने नाम हैं, लेकिन उनमें से कुछ नाम इस तरह से नए मैं कहूँगा कि वो पहले फेडरल के अंदर पिछले 16 महीने के अंदर काम करते रहे हैं या उससे पहले भी रहे, लेकिन इस मरतबा उनको बाकायदा तौर पर पंजाब के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो मरियम नवाज़ के साथ जो है अब पंजाब के अंदर अपने अमूर सर अंजाम देंगी। मलक अहमद ख़ान जो हैं वो भी पंजाब के अंदर अमूर सर अंजाम देंगे।
राना मशहूद साहब को आप जानते हैं, वो पहले रह चुके हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी, वो अब उनके मुशीर के तौर पर काम सर अंजाम देंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक को भी गालबन अभी ये इस हवाले से बीच में रखेंगे। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं उनको भी ये बीच में लेकर आ रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर को आप जानते हैं, तो आपने तो बल्कि पार्लियामेंट की, आप बताएं कि उस वाले से वो क्या सीन चल रहा है। ये जो नाम मैंने गिनवाए ये कितना को कामयाब हो सकेगी ये कैबिनेट अगर चलती है तो? देखें, कैबिनेट को 2-3 नज़रों से देखा जा रहा है बेसिकली पीएमएलएन के अंदर। एक तो उनका मुकाबला 2-3 चीज़ों से है पीएमएलएन का। एक तो पंजाब के जो सियासी माहौल के अंदर जो यहाँ की मुश्किलात हैं उनके साथ उनका मुकाबला है। जो 16 महीने की कारकर्दगी निगरान हुकूमत की रही है उसके साथ उसका मुकाबला है, और आइंदा जो IMF के साथ मुआहदात होने हैं या जो किस्त उन्होंने पे करनी है या उसके बदले में जो महंगाई होनी है उसके साथ उसका मुकाबला है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ उनका मुकाबला है। ये 3-4 महाज हैं जिसके ऊपर बेसिकली उन्होंने फाइट करनी है। कैबिनेट खेल सकेगी इस महाज पर? कैबिनेट कतई तौर पर नहीं खेल सकेगी। कैबिनेट के खेलने की वो पोजीशन नहीं है। अगर कैबिनेट के खेलने की पोजीशन होती तो ये क्यों सब लोगों को ये कह रहे हैं कि आ जाए वफाक में, आगे सब बैठ के मिलके चलाते हैं, और ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि कौमी हुकूमत बना के बैठ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में अगर कप्तान अच्छा नहीं होगा तो ये कैबिनेट जितनी मर्जी बेहतर हो, ये उस्मान बाजार 2 तो नहीं साबित हो जाएगा मामला? ये उधर उनको धकेलेंगे, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि देग एक के और उन्होंने वर्तान वाले बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। मैं बात ये करने कर रहा हूँ कि इसमें हर बंदे ने अपनी मौसीकी का जब रंग डालना ना और वो देख दा पट्ठा बह जाना। और पंजाब की जो सूरत हाल है मैसिव लेवल के ऊपर, लार्जर स्केल के ऊपर जो उसको मसाइल हैं जो मैंने गिनवाए हैं, तो जब सबसे बड़ा सूबा है, उनको जब ये टैकल करेंगे तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होंगी। अच्छा वकास, बन गई कैबिनेट, बन गई, हलफ हो गया, चीज़ें चल पड़ी, मरियम नवाज का बड़ा जारहाना अंदाज है, क्या समझते हो कि सबसे पहला काम को सियासी मुखालफिन के ऊपर कुछ सख्तियाँ हो सकती हैं, या ये कहेंगी कि हम पिछली बातें भूल जाते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं? नहीं, वो शुरू तो यहीं से ही होंगी कि हम इस इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको पता है कि जैसे 16 माह से इंतकाम चल रहा है, और आप भी जब आप किसी निगरान वज़ीर से पूछे तो वो कहते हैं कि हम तो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो बयान सामने तो कुछ और होता है, लेकिन जो अंदर खाता जरा काम पैंदा है ना वो इंज ही चलते रहना है। क्योंकि जो पंजाब की सियासत और मरियम नवाज़ का पंजाब में आना है, तो ये बहुत सी चीज़ों को जो है वो वाज़ह तौर पर बता रहा है कि किस तरह अगले जो 16 माह है। आप अब इमेजिन करें कि मरियम नवाज़ के मुकाबले में अगर सनम जावेद को उतार दिया जाए या उतारेगी बिल्कुल तहरीक इंसाफ, तो मछली मंडी बनी रहेगी सर। ये होना ही ऐसे है, इसके अलावा तो कोई आपको सूरत हाल को इस्तेहकाम नज़र ही नहीं आ रहा, ना मुल्क में नज़र आ रहा है ना पंजाब में नज़र आ रहा है। ये तो आप देखो यार, हम भी देखते रहे राना साहब कि पंजाब से जो निकलनी है, लहर निकलनी है, उसने हर तरफ जो है वो चीज़ें सेटल करनी है। अगर पंजाब में ही चीज़ें बेहतर ना हुई तो फिर वफाक में किस तरह स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये दोनों एक पेज पे है, ये दोनों एक पेज पे नहीं है। आप अगर इनका सीक्वेंस पिछले 16 माह से देखें ना, 16 माह की पीडीएम को अगर उठाकर देखें तो ये हर नुक्ता नज़र, हर पॉइंट के ऊपर ये एक पेज पे थे। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो मसाइल नहीं हैं। जो रिस्क इन्होंने लिए थे 16 माह में, जो इन्होंने आइंस्टाइन उतारे थे फील्ड के अंदर, उसका जो है वो अब वो भुगतना तो पड़ेगा, अब वो भी भुगतना पड़ेगा। और अब जो आइंदा IMF के साथ मामला होने जा रहे हैं वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। ये तो फेडरल में हो गया। हम पंजाब को देखें तो पंजाब में इन्होंने कहा जी सनम जावेद आ जाएंगी, तो फिर तो मछली मंडी बना रहेगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि 3-4 ऐसी चीजें हैं। पंजाब चूंकि सबसे बड़ा सूबा है, 3-4 महाजों के ऊपर इनका आमना सामना होगा। और ये ऑपोजिशन मतलब वो ऐसी ऑपोजिशन नहीं, इस ऑपोजिशन ने बड़ी मार खाई हुई है। तो आप क्या समझते हैं चाचा कुछ हेल्प आउट नहीं करेंगे भतीजी को यहाँ पंजाब में? चाचा ने इससे ज्यादा और हेल्प आउट क्या किया कि उनको बनवा दिया, बस उन्होंने क्या, बस मैं उत्ते खेप वाली ये थल्ले ये निजाम संभालन, इतने ज्यादा और आप दोनों क्या समझते हैं कि इस टाइम जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, वो कंफर्ट फील करेगी? वो कंफर्ट लेवल होगा कि खातून के साथ जो है उनका इंटरेक्शन हो और खातून उनको ऑर्डर देंगे? क्योंकि एक ज़हनियत है ना, यहाँ पे हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि खातून का हुक्म मानना हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो अजीब होता है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने तो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है मरियम नवाज़ को। मेरी इतला के मुताबिक कल चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वहाँ पर मिलकर आए हैं और पूरे मामलात को ब्रीफ भी किया है। तो ये वाला मामला तो मैं नहीं समझता कि ये होगा कि एक खातून है तो हमने उसके अहकामात नहीं मानने। अहकामात तो मानेंगे, लेकिन जो हेसिटेशन होती है या चीज़ों को उस कंफर्ट लेवल के अंदर बयान करना क्यों नहीं? मेरे ख्याल से वो एडजस्ट हो पाएंगी, क्योंकि उनके पास जो टीम है इब्तदाई सतह के ऊपर इस सारे मामलात को समझने के लिए,
वो मतलब ऐसे नहीं है, और जो इस वक्त की सूरत हाल चल रही है उसमें कोई ऐसी स्पेस इस तरह की मौजूद भी नहीं है, इस तरह के स्टंट की। तो इब्तदाई तौर पर तो ये चीज़ें चलेंगी अब, लेकिन इसके साथ साथ वो जो आपने पहले वाली बात की थी कि क्या ये मामला अब पीटीआई के ख़िलाफ़ उभरेगा या थोड़ा सा कूल डाउन होगा, मैं समझता हूँ कि इब्तदाई तौर पर तो शायद अभी तक इसके ऊपर उस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले पार्लियामेंट के अंदर इनके लोग मौजूद नहीं थे पीटीआई के। अब चूंकि बहुत बड़े लेवल की अपोजिशन मौजूद है, तो अब इतना आसान नहीं होगा जितना पहले था ना, कि आपने किक्कर के साथ बांध के दुम्बड़ कुट बनाई हुई थी कि इसको पकड़ लें, उसको पकड़ लें, पर्चा दे दें, अंदर कर दें, वो एक फजूल सा ऑर्डर निकाल लेते हैं या डिटेंशन का वो निकाल दें, तो मतलब जिसको मर्जी उठा लें। अब वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। बंदा जब अंदर मतलब इनके जितने बंदे पंजाब के अंदर बैठे होंगे और वो एहतजाज करेंगे, तो मेरा ख्याल है ईवान की दीवारों को वो हिला देंगे। लेकिन मैं हरून भाई ये समझता हूँ कि ये अभी सारी बातें प्री मैच्योर हैं, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट हुई है ना पीपल्स पार्टी वाली और तहरीक इंसाफ वाली, अगर ये डेवलपमेंट्स आगे मज़ीद बढ़ती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए वफाक तो जाएगा, पंजाब बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो अभी ये बड़ी प्री मैच्योर बातें हैं कि कौन वज़ीर आला बनेगा। हाँ, हमने इस पर डिस्कस कर लिया कि अगर मरीम नवाज़ होती हैं तो वो कैसी वज़ीर आला बनेंगी, लेकिन क्या वो वज़ीर आला बनेंगी, अभी इस पर बड़े सवालिया निशान आते हैं। अच्छा, ये वकास ने तो एक नई बात कर दी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गठजोड़ होने जा रहा है, अगर ये वफाक में होता तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में भी होगा। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के पास सीटें मौजूद हैं, वफाक में भी सीटें मौजूद हैं, लेकिन अगर ये गठजोड़ हो जाता है तो शायद जो मरीम नवाज साहिबा उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो मैंने अब तक इन दोनों की बातों से अखज़ किया है कि ब्यूरोक्रेसी इनका साथ ज़रूर देगी, लेकिन इनको मुश्किलात जो हैं वो उनका सामना करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस जो हैं इनको बड़े ही ज़्यादा जो है वो मिलेंगे। अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग मिलेगी अगर ये वज़ीर आला बन जाती हैं। इसके अलावा जो अगर इनके सियासी कैरियर की बात करें तो फिर अब इनका विजन देखना होगा कि ये किस तरीके से लेकर जो सूबे को चलती, क्योंकि 12 करोड़ अवाम है और आगे फिर इलेक्शन भी होने हैं, अभी बाई इलेक्शन भी होने हैं, उसके अंदर भी मालूम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगले 5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को वोट मिलेंगे और वो कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब की होगी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज होंगी, तो क्या कारकर्दगी करेंगी वो सामने आ जाएगी। आइंदा के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।